अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये जी। नाविका जी 3-4 बार आपको बता चुका, लेकिन आप सुनती नहीं है और इसी से लगता है कि आप एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर डिबेट करती हैं। ये माफ कीजिएगा, मैं बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा हूं, लेकिन आपके दर्शक सुन चुके हैं। कई बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जब बैजल साहब ने उसमें एक क्लॉज लगाया कि एमसीडी की परमिशन, डीडीए लैंड पे शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, बहुत सारे लोगों ने लाइसेंस सरेंडर किया। कल तक ये लोग कहते थे गली गली में ठेके खुल गए। बाद में जब हमने कहा भाई 468 ठेके खुले, ठेके पुरानी शराब नीति के तुलना में लगभग 400 कम खुले, तो मैदान छोड़ के भाग गए। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। 10 महीने तक ये बैठे रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। नंबर वन पॉलिसी है ये, इतने करोड़ों का प्रॉफिट होगा। संजय जी तो खुद पार्लियामेंट में बोल रहे थे, ना जाने कितने, मैं भूल जाऊं कितना करोड़ बोल रहे थे, 3000 करोड़ या ऐसा कुछ बोला था इन्होंने कि इतना का प्रॉफिट होने वाला है। आतसी मारलेना बोल रही थी 9000 करोड़ का प्रॉफिट होगा, वहां राघव चड्ढा बोल रहे थे 13000 करोड़ का प्रॉफिट होगा, ना जाने सबका प्रॉफिट हो रहा था। और जब धरपकड़ हो गई, बैजल साहब खराब थे, बैजल साहब ने मना किया। अरे बैजल साहब के बोलने के 9 महीने तक आप बोल रहे थे प्रॉफिट होने वाला है। मुझे यह बताइए, 19 कंपनियों का नाम लिया है मैंने, ये कंपनियों ने सरेंडर क्यों कर दिया? ये वो कंपनी है, मतलब आम आदमी पार्टी, जिनके तो मुखिया ने पहले दिन ही कहा था जो भी आए रिकॉर्डिंग कर लेना, कुछ छोड़ना मत। तो ये जो 20-20 करोड़ लेके हमारे लोग इनके घर में पहुंचे हुए थे, इतनी सारी बातें कर रहे थे कि देखो तुम आ जाओ, तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा, तुमको सीएम बना देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकड़ा कर देंगे, ये 20 करोड़ भी लेके आया हूं, तुमको ऐसा कर देंगे। ये सब अपना भले बच्चे की तरह बैठे हुए थे। हाँ, अच्छा, मैं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। अच्छा क्यों? ये हमसे मिले हुए थे क्या? इनके सारे एमएलए हमसे मिले हुए थे जो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, नाम तक भी नहीं बताया। कौन वो व्यक्ति था बीजेपी का जो गया था ये झोला लेकर 20 करोड़ रुपए का इनके घर पे, नाम भी नहीं बताया। इनके घर के बाहर तो सबके एमएलए के सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो कितना 2.5 लाख ना पता नहीं कितने सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, गली गली, सड़क सड़क, अंधेरी कोने, हर जगह सीसीटीवी कैमरा है। तो हमारे लोग जो गए थे 20-20 करोड़ रुपया लेके यहां पर, तो उसको दिखाया नहीं। नाइस। निकालो ना सीसीटीवी कैमरा से कि कौन जा रहा है, कौन सा सांसद हमारा जा रहा है 20 करोड़। मेघालय 2018, मणिपुर 2017, गोवा 2017, अरुणाचल प्रदेश 2014-16, मध्य प्रदेश 2020, ये सारे इनके विधायकों को खरीदने के ट्रैक रिकॉर्ड हैं। पूरा हिंदुस्तान इस ट्रैक रिकॉर्ड को जानता है। लेकिन ये ना दोनों गुमराह कर रहे हैं। अजी ये सब मिले हुए हैं जी, ये दोनों मिले हुए हैं जी पूरी तरह से जी। ये देखो लिस्ट तो मेरे पास है जी असली। ये देखो जी मानक जी, लिस्ट मेरे पास रखी है, इसमें केजरीवाल जी ने दी है मुझे। ये 40 एमएलए की लिस्ट है इसके अंदर। अजी सब मिले हुए हैं जी, इनमें ये दोनों मिले हुए हैं जी। ये देखो जी लिस्ट तो मेरे पास है, केजरीवाल जी ने दी है मुझे। और मैं फिर इसको लेके बापू जी की समाधि पे गया था, क्योंकि मैंने दारूशालाएं बहुत खोल दी थी ना जी, इसलिए मैं बापू जी से माफी मांगने गया था जी कि मैंने कई हजार दारूशालाएं खोल दी हैं। तो बापू ये लिस्ट में लेके आया हूँ, ये हमारे एमएलए हैं, ये बिकने के, ये कहीं बिक ना जाए बापू, इनको थोड़ा संभाल लेना बापू। मैंने आपकी फोटो तो हटा दी बापू पीछे से, मैंने आपकी फोटो हटा दी, वो आरएसएस तो नहीं हटा पाई थी, लेकिन मैंने हटा दी बापू, बड़ी गलती हो गई बापू। हमेशा इस तरह से होता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं बैकग्राउंड चेक किया जाता है सबका, तो इनको लेने से पहले बैकग्राउंड चेक नहीं किया था। शहजाद करें कई वीडियो इनके पास अभी 2 जारी कर दिए, तो इनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया था। डर नहीं लग रहा इनको और कितने वीडियो आ जाएंगे सामने? तो बताइए, जब एक पार्टी का एक्सपेंशन होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, उसके अंदर सबका बैकग्राउंड चेक होता है। भारतीय जनता पार्टी, आप राष्ट्रीय दाऊद इब्राहिम को भी ले लेंगे। आप राष्ट्रीय, ये कह रहे दाऊद इब्राहिम ने मेरी बात का जवाब दीजिए। प्रवेश वर्मा जी ने कहा मुसलमानों का बहिष्कार करिए, आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, क्या आप प्रश्न करेंगे? अमन, देखिए तुलसीदास का एक कहावत है, यथो मत तथो पथ, मतलब नेता का मत जिधर रहेगा पथ उधर ही जाएगा, चाहे कोई भी नेता हो। केजरीवाल जी को आपने हाल फिलहाल में ऑब्जर्व किया है, सफेद झूठ बोलते हैं मुंह पे, सफेद झूठ जिसको कहते हैं। आपके स्क्रीन के माध्यम से दर्शकों ने सुना होगा, मैं जन्माष्टमी के दिन ही पैदा हुआ था।
कंस के औलादों का नाश करने आया हूं मैं, बोला है ना उन्होंने जी। तो सब तो मानेंगे इस बात को, ओपनली बोला उन्होंने। अब मुझे बताइए, जन्माष्टमी हिंदू धर्म का इतना सेक्रेट, और इस्कॉन का भी कृष्ण भक्तों को मानने वाला उनका इतना सेक्रेट त्यौहार है। भद्रपद की अष्टमी महारात्रि को हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। शायद ये केजरीवाल जी को पता नहीं होगा, ये जुलाई से लेकर सितंबर तक ओवरलैप करता है। इन्होंने कह दिया कि मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ हूं जी। चेक कर लीजिए सब कोई अपने गूगल वहां पे, और सारे दर्शक भी चेक कर लें। 1968 में केजरीवाल जी पैदा हुए थे 16 अगस्त को, जन्माष्टमी बनी 13-14 था। ये कहां से पैदा हो गए? और कहते हैं कि कंस की औलादों को मारने आया हूं। कि गुजरात की जनता को कंस की औलाद कह रहे हैं क्या? 27 साल से जिस जनता ने चुन चुन के जिस सरकार को वहां पे लाया है, वो कह रहे हैं कि कंस की औलादों को मैं खत्म करने आया हूं। जिसका मतलब कि जिस सरकार को जनता ने चुना वो कंस की औलाद है। क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं ये? आप ये सोचिए, सब मानसिक दिवालियापन की निशानी है। ये तो चलिए हो गया, मान लीजिए इलेक्शन रेटोरिक से बोल गए, एक एक्सक्यूज देके बचेंगे। या दूसरी बात तो बताइए साहब, चीफ मिनिस्टर है ना, बात का कोई मतलब होता है ना। ऑफिशियल मीटिंग चेयर कर रहे हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड की, ऑफिशियल मीटिंग, और उसमें कहते हैं कि मुझे पता चला है कि महाराष्ट्र में वक्फ, मुंबई में वक्फ की संपत्ति पे इस देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने कब्जा किया हुआ है। हमारी सरकार होगी तो सबसे पहले उस बिल्डिंग को गिरा के वो जमीन वक्फ को दे देंगे। ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये चीफ मिनिस्टर का। जन्माष्टमी की बात मैंने आपको बता ही दी। तो ये लाइन पे लाइन तो कांग्रेस को तो फॉलो ही करना है। सेल्फ गोल करने में हम लोग कहते थे कि कांग्रेस मास्टर है, रेस लग गई है। अब मैंने बोला ना, ये इटालिया नाम चुन के उनको डाला गया है, जो ठीक कह रहे थे शहजाद, कि बिल्कुल स्ट्रैटेजी करके कि कैसे पोलराइजेशन करना है, कैसे तुष्टीकरण करनी है। ये जो मुस्लिम वोट बैंक है 10-12% का गुजरात में, वो कांग्रेस को नहीं जाके आपको शिफ्ट कर जाए। तो ले आओ इटालिया को, जो है ऑलरेडी हिंदू धर्म का मजाक बनाता हो क्योंकि उसकी मानसिकता बनी हुई है, और उनको दे दिया फ्री हैंड। प्रदेश अध्यक्ष को ऐसे ही बना देता है पार्टी में। yes. कहते हैं बैकग्राउंड चेक करके हम लोग लेते हैं, ये एकदम बिल्कुल बैकग्राउंड चेक करके लिया भाई साहब। जो नेता खुद झूठ बोलता हो, जन्माष्टमी पे भी झूठ बोलता हो कि मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ हूं, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? सारे दर्शक गूगल करके देखें, 1968 में जन्माष्टमी थी 13-14 की, केजरीवाल पैदा हुए 16 को। क्या हुआ भैया, मुझे तो नहीं पता है कैसे लोग 2-3 बार पैदा हो जाते हैं। डॉक्टर हूं, मुझे भी नहीं समझ में नहीं आया, लेकिन हद होती है झूठ बोलने की। गुजराती अस्मिता की आप बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को गाली दी। अरे जो गुजरात की जनता को इज्जत नहीं दे रहा है, गुजरात में चुनाव लड़ने जा रहा है, गुजरात की जनता को कंस की औलाद कह रहा है, कंस की औलादों का विनाश करने आया है। जो जनता सरकार चुन रही है उसको कंस की औलाद कह रहे हैं, उसके बाद क्या बात करनी है? ठीक है, ये तो डिस्कोर्स में आने दीजिए, और जो डिफेंड कर रहे हैं उनको मेरी सलाह है और मजबूती से डिफेंड कीजिए। कबूल नहीं कर रहा है। आरोपी नंबर 13 के पिता है मिस्टर मारवा, जो ये बात खुले तौर पर कह रहे हैं, और कोई डर वर, कोई प्रेशर वैशर नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन हुआ है जहां सब कबूल कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई सुधांशु जी से पूछना चाहूंगा कि आपके पास कोई भी फोरेंसिक सर्टिफिकेट है इस वीडियो का? क्या पता इसको फैब्रिकेट किया गया हो, और उसके साथ साथ इस स्टिंग ऑपरेशन के पीछे किसका हाथ है? कोई भी कल कुछ भी बोल सकता है, इसको आप स्टिंग ऑपरेशन समझेंगे। मैं समझता हूँ मनीष सिसोदिया जी जैसे कहा है, ये कुछ नहीं है, भद्दा मजाक है। ये बहुत अजीब बात है। आप ही लोगों ने सिखाया ना दिल्ली वासियों को स्टिंग ऑपरेशन करना। सुधांशु जी गए थे स्टिंग ऑपरेशन करवाने या सिखाने? किसने कहा था कि कोई भी आपसे पैसा मांगे स्टिंग ऑपरेशन कर देना? हरिशंकर गुप्ता जी ने सिखाया स्टिंग ऑपरेशन करना। अब आप कह रहे हैं कि इसकी वैलिडिटी क्या है, ये कितना सही है, ये ऑथेंटिक है कि नहीं है? अरे वाह सर। देखिए रूबिका जी, आजकल इतने प्रोग्राम हो चुके हैं, और आजकल की जो गंदी राजनीति हो रही है, कोई भी स्टिंग ऑपरेशन कराता है, बस एक छोटा सा मोबाइल फोन चाहिए। मैं बस पूछना चाहूंगा, अगर इसका एविडेंस है तो दिखाइए फोरेंसिक सर्टिफिकेट सुधांशु साहब, हम मान लेंगे। मैं खुद रिजाइन कर दूंगा, कोई भी चैनल में अपीयरेंस करूंगा। मेरा एक चैलेंज है सुधांशु साहब के, वो एक फोरेंसिक सर्टिफिकेट पेश करे कि दिस हैज हैपेंड इन रियल लाइफ टाइम। कल का दिन कोई भी मोबाइल फोन लेके नेट, आज आप भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन, अगर आप सच में पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं पहले से, तो ये स्टिंग ऑपरेशन पर आप काहे सारा का सारा आरोप मढ़ रहे हैं कि मैं छोड़ने को पार्टी तैयार हो जाऊंगा? आपने मन बना लिया वो बात अलग है, लेकिन सुधांशु जी आपसे कुछ चीजें आपसे कुछ चीजों की दरकार कर रहे हैं यहाँ पर सैयद असद अब्बास साहब। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो घटनाक्रम हुआ है
एक स्टिंग ऑपरेशन, उसमें क्या बोला गया, उससे शराब नीति के अंदर का भ्रष्टाचार उजागर हुआ, वो तो एक पक्ष है। उससे बड़ा पक्ष जानते क्या है कि आम आदमी पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो निरंतर ध्वस्त होती जा रही थी, अपने कहे अपने बातों से जिस कदर वो मुकरते जा रहे हैं, वो कमाल हो गया ऐसा। यही वो लोग थे ना जिन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम नई राजनीति के लिए आए। मगर आप देखिए नई राजनीति किस कदर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, वो दिख गया। उसके बाद आप आइए, यही वो लोग थे जिन्होंने कहा था आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए। आज कहते आरोप लगने के बाद साबित होना चाहिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो वही बात है जो कांग्रेस कहती थी उस जमाने में, जब 2010, 11, 12, 13 का दौर याद करिए। फिर इन्होंने ये कहा, मुख्यमंत्री होके केजरीवाल जी ने कहा था स्टिंग कर लेना जी। विपक्ष में रहते हुए नहीं बोला था कोई आपसे पैसा मांगे स्टिंग कर लेना। उन्होंने कभी ये बोला था कि स्टिंग का वेरिफिकेशन हम करवाएंगे या स्टिंग को वेरीफाई करके बोलना। यदि बोला हो तो मैं अपना वाक्य वापस लेने को तैयार हूं, वरना अब्बास साहब माफी मांग लें कि साहब केजरीवाल ने उस समय बिल्कुल गलत बोला था, इस ढंग से नहीं बोलना चाहिए था कि किसी का भी स्टिंग कर लेना और फिर हमको बता देना जी हम पूरी कार्रवाई करेंगे जी। आप ये बताइए, वहां पे आपकी विश्वसनीयता ध्वस्त हो गई। अब इससे ज्यादा क्या बचेगा कि आपके जो विचार के आंदोलन जिससे निकले थे आप, उसके जो पितृ पुरुष थे अन्ना, उन्होंने लिख के बता दिया, आप ही की किताब कोट कर दी कि केजरीवाल जी ने स्वराज पुस्तक में लिखा था कि कहीं पर शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए और अगर खुलेगी तो केवल उस शर्त पे यदि उस क्षेत्र की 90% महिलाएं लिखित में सहमत देंगी। यानी इस कदर आपके चरित्र का जो चिन्ना उड़ता चला जा रहा है, स्टिंग ऑपरेशन ने उसको साबित कर दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स में जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी क्रिएट हुई है, आज वो विश्वसनीयता का संकट आम आदमी पार्टी ने अपने आचरण से और गया। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।